हेलो गाइस। तो आज का मार्केट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज का मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते थे अगर करते तो, और क्या कहाँ कहाँ प्रॉफिट आप बना सकते थे। सिंपल है, इसको थोड़ा मैं हटा दूँ। पहले इसको मैं हटा देता हूँ। मैं ये मार्केट में, मैं लाइव मार्केट में बैठा रहता हूँ, इस सबको यूज करता हूँ, इसके कारण इसमें मुझे दिखता है। इसको मैं हटाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है कैसे है। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश करते कैसे मस्त ट्रेड बना था। अगर आप देखिए, सबसे पहला चीज़ इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ क्या, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। देखिए अगर आप समझ जाइएगा ना, तो समझिए फिबोनाची के ही बेस पे सिर्फ ट्रेड लेना है, और मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाता। एक आध प्राइस एक्शन मिल जाएगा तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन फिबोनाची के इस सेटअप पे आपको सिंपल सेटअप है फिबोनाची का। देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ, देखिए बताते हैं आपको। यहाँ से एक्सटेंशन का यूज करेंगे। प्रीवियस डे का जो 2 तारीख का था फ्राइडे, उसका लो पकड़े, उसी का हाई पकड़े जो लास्ट स्विंग हाई था वो, और उसके बाद से लो जहाँ तक गया था वो मार्क कर दिए, उसको एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, मार्केट में जो मेरा प्रेडिक्शन था वो था गोल्डन लेवल, इसने उसको तोड़ दिया, उसको तोड़ा। चलो कोई बात नहीं, ये तोड़ा इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब मार्केट खुला और जाते जाते देखो इस जगह से ये जो लाइन है, ये जला लाइन जो देख रहा है, ये वाला लाइन, यहीं से ये मार्केट ने क्या किया, इसकी और इस जोन के बीच से ही ये रिवर्सल मारा। तो यहाँ मेरा नहीं बोलूँगा कि मतलब यहाँ से मेरा एंट्री बन गया, गलत बात है। हर जगह एंट्री नहीं बनता है, ये भी सच्चाई, ये वाला बोलूँगा। चलो, तो यहाँ नई एंट्री बना। अगर कुछ इस सपोर्ट के एरिया के पास है, जैसे कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये वाला ब्लू वाला जो लाइन है, ये देख रहे हैं, इसके आसपास पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो है, इस लाइन के आसपास अगर कुछ बनता रिवर्सल पैटर्न, तो ये प्रीवियस डे का हाई भी था, और यहाँ से अगर रिवर्सल बनता तो मैं यहाँ पर एंट्री लेता, लेकिन यहाँ पर नहीं बना, इसको तोड़ कर निकल गया। ऊपर हाई पे क्लोजिंग दिया, ये ग्रीन वाला कैंडल, इसके हाई पे ये वाला, इसके हाई पे क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ से काम खराब हो गया। तो लग रहा था मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो इसलिए इसको अवॉइड करना ज़रूरी था अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची। और सेटअप पर काम कर सकता था, लेकिन ये दूसरा सेटअप पर काम कर सकता था, दूसरा स्ट्रेटजी पर, लेकिन इस स्ट्रेटजी पर पर्टिकुलरली इस स्ट्रेटजी पर काम नहीं किया। चलो इसको हटाते हैं अब। ठीक है, ये सब हटाते हैं, ये तो समझ में आ गया। चलो अब क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। देखो यहाँ क्या हुआ, मार्केट खुला, और आज के डेट के हिसाब से कैसे ट्रेड लेना है वो तो प्रीवियस डेट बता दिए, नहीं बिना कोई बात नहीं। ये लो था आज का, और ये हाई बनाया, यहाँ से रिवर्स होना चालू किया, ये हाई बनाया, बस कुछ करना ही नहीं। कभी क्या बोले हम हमेशा बोलते हैं, जब भी सपोर्ट एरिया के पास में कुछ ऐसा रिवर्सल दिखे तो भाई मौका छोड़ो मत। ऐसे अगर मौका अगर जिसने छोड़ दिया ना, वो समझो लॉस है उसका। क्या किया, देखो ये आया, ये आया, अब यहाँ पर जब रिवर्सल ले रहा था तो यहाँ पर क्या दिखा आपको, ये देख रहा है, ये वाला क्या बोल, इसको देखो, ये लाइन देखो, ये वाला लाइन, ये देख रहा है ना, ये क्या किया, यहाँ तक नीचे आया और यहाँ से रिवर्स हो गया। कहा चलो ठीक है, ये एक बना, तो ये पहले रेड बना, ये रेड बना, फिर ये डॉजी बना, और यहाँ से फिर क्या बना, ग्रीन। यानी कि इसका मतलब ये बनता है, जब ये सिनेरियो बनता है, ये हमेशा बताता है कि मार्केट क्या होगा, अब यहाँ से अप साइड जाने वाला है। तो मैंने कुछ नहीं, इसके रीटेस्ट का इंतज़ार किया। जैसे ही ये रिवर्स होते 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 इतना नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ पर आसपास क्लोजिंग हुआ, मैंने यहाँ पर एंट्री लगा दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ था, स्टॉप लॉस सिंपल है, स्टॉप लॉस हमेशा जस्ट इसके इस लाइन के आसपास रखो, या इसके नीचे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ तक का स्टॉप लॉस। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 15 पॉइंट का, नहीं कम से कम आज के दिन तक 20 पॉइंट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने वो रेड वाला लाइन इसलिए मैंने खींचा था, कम से कम 20 पॉइंट का ऐसे था। अब क्या हुआ, मार्केट में बहुत देर तक यहाँ टाइम पास किया, उसके बाद देखो थोड़ी देर बाद ही ये अपने टारगेट के पास गया। ये नहीं है आपका 1:2 यहाँ के आसपास आएगा कहीं पर, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर अपना 1:2 हिट हो गया, क्योंकि 40 पॉइंट आराम से, 40-45 पॉइंट आराम से लपेटा जा सकता था अगर थोड़ा सा चल। तो ये हो गया अपना पहला टारगेट। ठीक है, आज का ट्रेड यहाँ बना। उसके बाद से मार्केट में कहोगे सर यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ पर देखो ये कैंडल देख रहा है, ये इतना बड़ा रेड बना, लेकिन अगर ये इसके ऊपर से बना, थोड़ा सा ऊपर यहाँ से अगर बनता ना, तो एक बियरी सिंगल फिंग कैंडल हो जाता,
और ये वाला ये कैंडल रेड वाला इसके ऊपर से अगर होता तो एक बियरिश सिंगल हो जाता, रिटेस्ट करता आराम से। ये इसका क्लोजिंग था, इसके नीचे क्लोजिंग ये था, उसके बाद ये रिटेस्ट था, यहाँ पर एंट्री, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लपेट डालते अगर ये होता तो। लेकिन ये नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं ली। सीधा समझो, ये नहीं कि मैं झूठ बोलूँ नहीं मिला तो नहीं मिला, बात ख़त्म। उसके बाद से देखो यहाँ पर अगर आप देखें फिर उसी एरिया के पास, इसी सपोर्ट एरिया के पास आके मार्केट क्या किया, ये भी एक ट्रेड इनिशिएट हो रहा था। यहाँ पर देखो ये अंदर है, ये भी अंदर है। कौन है? हरामी बुलिस, समझ में आ रहा है ना, ये हरामी बुलिस है, ठीक है। अब क्या था, इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ मिल भी गया, लेकिन अभी एक चीज़ समझो, यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ मिला, यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग मिला, यहाँ क्या हुआ, क्लोजिंग मिला लेकिन रिटेस्ट नहीं किया, तो यहाँ पर भी एंट्री नहीं हो रहा था। हाँ, एक काम कर सकते हो, जो मान लो 10 लॉट वाले बंदे होते हैं ना, वो लोग यहाँ पर क्या करता है, जैसे ही ये बना, ये रिवर्स हुआ, ठीक है, यहाँ पर अगर एक लॉट लेकर चेक करना चाहे तो चेक कर सकता था और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन मेरे हिसाब से बिगनर बंदे या फिर कोई भी हो नहीं लेना, जब तक श्योर शॉट नहीं बने। नहीं, आज नहीं बना, कल बनेगा कल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हड़बड़ी में लेने के चक्कर में नहीं चाहिए मुझे चाहिए बोल के लेने के चक्कर में क्या करो, लॉस कभी मत करवाओ। पहला काम ये याद रखना ज़िंदगी में कभी भी, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद से देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाते हैं, एक चीज़ और दिखाते हैं, ठीक है। मार्केट जब इस लेवल के आसपास गया, इस लेवल के आसपास गया, देखो इस एरिया के आसपास जब मार्केट गया, तो यहाँ से जाने के बाद से मैं सोच रहा था ये अच्छा, मेरे को लग रहा था कि ये हायर हाई नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ से डबल टॉप क्रिएट करना चाह रहा था, तो मेरे को लग गया यहाँ से डबल टॉप क्रिएट होगा। तो इसीलिए क्योंकि जितना रिजेक्शन फेस कर रहा है इस लेवल पे जाने के बाद, तो इसका इंडिकेशन यही था। ऊपर से एक रेजिस्टेंस एरिया ऊपर में देखो, मेरा ये जो लाइन बना हुआ है ये क्या है, रेजिस्टेंस एरिया भी था, तो जिसके वजह से क्या किया, इसको इसने रिस्पेक्ट दिखाया। और मार्केट में अगर अच्छे से अगर ध्यान से देखे होते हैं तो ये वाला जो चीज़ है, देखो ये वाला, ये रेड बना, ये डोजी बना, एक तरह से हैमर, इन्वर्टेड हैमर है जिसको हैंगिंग मैन कहते हैं, वो बना, और उसके बाद से ये बना। यानी कि तीनों मिला क्या बनता है, इस तीनों को मिला कर बनता है आपका क्या, ये जो सोच रहे सही इवनिंग स्टार, यानी कि मार्केट यहाँ से क्या डाउन जाने वाला है। बस कुछ नहीं करना था, इसके नीचे क्लोजिंग, ये रेड वाला जो है, ये रेड क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद से रिटेस्ट मारा। जब रिटेस्ट मारा, मान लो तुम यहाँ पर इतना ऊपर गया तो यहाँ एंट्री ले लेता, मान लो, लेकिन नहीं, अगर तुम वहाँ पर एंट्री नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री लिया होता, यहाँ एंट्री ले लिया, इसको हटाते हैं, अगर यहाँ पर भी एंट्री लिया होता, ठीक है, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस, कम से कम इसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ पर आसपास 15 पॉइंट का। अब देखो मार्केट ने तुम, लेकिन यहाँ पर नहीं, कम से कम यहाँ पर अगर तुम एंट्री लेगा इसके आसपास, ये रेड वाले के आसपास, तो क्या हुआ, मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा था, ठीक है। लेकिन क्या किया, रिवर्स हो गया। लेकिन यहाँ पर तुमको ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता था, मतलब ज़्यादा होल्ड करने का मतलब ज़्यादा देर तक तुम रुक नहीं सकते थे। क्यों नहीं रुक सकते थे, इसके पीछे का रीज़न सीधा समझो। मार्केट का टाइमिंग देखो 3:20 हो चुका है, यानी कि मार्केट क्लोज होने वाला है, और तुम यहाँ पर एंट्री ले चुके हो 3 बजे के आसपास, या फिर तुम कहीं पर यहाँ पर भी कहीं पर भी तुम एंट्री ले लिए हो, तो 3 बजे के आसपास एंट्री भी तुम्हारा हो गया। ये एंट्री अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन कभी कभी कुछ बंदे होते हैं कि मतलब सोचता है कि जाते जाते मार्केट कुछ लपेट के जाए, तो ये गलती कभी भी नहीं करना। अगर जिसने लिया भी होगा, टाइमिंग देखते हुए उसको क्या करना चाहिए, इसके जैसे ही नीचे आया कुछ थोड़ा बहुत एग्जिट मार देना चाहिए, क्योंकि टाइम को देखते हुए अगर एक तरफा रैली जाए तो प्रॉफिट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो एग्जिट मार देने में भला है। ये ट्रेड भी सही नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ प्राइस एक्शन बना ज़रूर था, लेकिन फिर भी ये ट्रेड सही नहीं था, ठीक है। तो आज का दिन भर में वेट करने के बाद मेरे को जो ट्रेड बना वो एक यही ट्रेड बना, जो कि 40-45 पॉइंट के आसपास देगा, क्योंकि आज का मार्केट बहुत, आपको ध्यान के, वो बहुत जिग-जैग करता है चल, ठीक है। लेकिन हम लोग हैं क्या, हम लोग होते हैं बायर्स, ऑप्शन बायर, तो उसके लिए रैली चाहिए, रैली यहाँ मिला, ठीक है। इस तरह से अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ और समझो,
कभी भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास, जैसे ये जो लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन है, अगर इसके कभी भी अगर ऐसा हो ना तो इसके ऊपर मान लो तुम एक लाइन खींच लो, ठीक है। अगर ये हाई कन्फर्मेशन करेगा तो ये कब फेल होते हुए मेरे को दिखा, यहाँ पर। आप अगर बात करोगे कैसे लगा, ये देख रहे हो, ये जब हाई बना के जब लो बनाया फिर हाई बनाया, तो ये इसका रेसिस्टेंस यानी कि इसके आसपास पे ही यहीं से रिवर्स मारना चाहिए था, इसको यहीं से रिवर्स मारना चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ से रिवर्स नहीं मारा। ये दिखाता हूँ आपको, तभी हाई फॉर्मेशन सही हो जाता है। ये हाई लगाया, ये लो लगाया, मैंने कहा चलो ये तो हाई मैंने लपेट डाला। मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था अगर इस यहाँ मतलब ये अगर यहाँ क्लोजिंग के बाद से इसे यहाँ पर अगर कुछ ऐसा कैंडल मेरे को बनता, अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता तो फिर मैं एक और नया हाई को एक्सपेक्ट करता था इस रेजिस्टेंस के आसपास तक का। मैं प्लानिंग कर रहा था, लेकिन क्या किया इसने, इसके नीचे आ गया मार्केट। यानी कि इसी समय समझ में आ गया कि मार्केट में कुछ कचरा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मेशन बिगड़ता हुआ दिखा तो मैंने इसको अवॉइड किया, और यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से ये बना उस एम पैटर्न की तरफ फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा है तो ये। तो यहाँ पर एक एंट्री ले सकते थे, इसके ऊपर जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस लगा के एक एंट्री ले सकते थे आराम से। यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट था, ये जो है ना, ये नेक लाइन, इस नेक लाइन के आसपास तक का टारगेट हुआ, ये यहाँ तक का आसपास का टारगेट बनना चाहिए था। वहाँ पर एंट्री था, यहाँ पर टारगेट, लेकिन टाइम नहीं होने के बाद, टाइम अगर रहता तो जहाँ तक चांसेस था ये यहाँ तक आ जाता, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से इसको अवॉइड किया जाए, ठीक है। और इस तरह का ये जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियोज़ को लाइक करें। इस ये एनालाइज जो मैं कर रहा हूँ मार्केट में, आपको जो दिखा रहा हूँ ये किस तरह से एनालाइज किया जाता है, अगर ये सब अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और बस आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं अगला दिन क्या बनता है। जब भी जो भी जैसे भी अपडेट होगा, जैसा भी होगा आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाना है, ज़रूर दिखाना है। स्टॉप लॉस होता तो वो भी मैं दिखाता, यहाँ से स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा आँख नाक कान हमेशा खुला रख के हमेशा ट्रेड करना चाहिए। कभी भी ऐसा ट्रेड मत करो कि मतलब जाके ये ले लिए जब मन तब, नहीं बनेगा, एक दिन नहीं लेंगे मंजूर है, लेकिन जब भी लेंगे सेटअप पर लेंगे। अगर मान लो सेटअप बन भी रहा है तो कब लेना है, कन्फर्मेशन पर लेना है। जब कि सिग्नल हमको कन्फर्म हो जाए तब ही लेना है, जब तक सिग्नल कन्फर्म नहीं हो नहीं लो, उसमें एंट्री लेना ही नहीं है। ये नहीं कि हड़बड़ा कर ढुक गए और मुंह के बल गिर गए, ऐसा काम कभी मत करना, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।